इजी टू रीड में आपका स्वागत है। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सॉल्व करेंगे। यदि सवाल में लिखा हो कि सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इस सवाल को विपरीत बोलेंगे अपन हमेशा कि इसके विपरीत माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हम इसके विपरीत मानेंगे। इसके विपरीत माना 3√3 एक परिमेय संख्या है तथा 2 सहअभाज्य संख्याएं a और b हैं। अर्थात b इज नॉट इक्वल 0। b कभी भी शून्य हो सकता है। तो a/b परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी है अर्थात 3√3 बराबर a/b। यहाँ पर लिखा है सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है पहले से अंश और हर विभाजित हैं, मतलब अब दोबारा नहीं कटेंगे। √3 बराबर ये संख्या इसके नीचे पहुंचाएंगे 3b। इसमें लिखेंगे कि चूंकि a, b और 3 पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि a/3b a, b, 3 ये पूर्णांक हैं, तो a/3b ये परिमेय है, तो परिमेय की तुलना में रखी ना जी, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये हो गया सवाल पूरा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करेंगे। इसके विपरीत माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसके लिए माना दो सहअभाज्य संख्याएं a और b हैं।
बी इज नॉट इक्वल जीरो, बी कभी भी शून्य होगा। अतः ए अपॉन बी परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 बराबर ए अपॉन बी। चूंकि ए कॉमा बी पूर्णांक है, इसलिए ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या होगी, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना इसके विपरीत माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसके लिए माना दो सह अभाज्य संख्याएं ए और बी हैं, बी इज नॉट इक्वल 0, अतः ए अपॉन बी परिमेय संख्या होगी, अर्थात 4 - 3√2 बराबर ए अपॉन बी। जो उस साइड ले जाएंगे, -3√2 बराबर ए बटे, इस साइड आएगा -4 बटे में आएगा 3 बटे में, -3 प्लस हो जाएगा 4/3। क्योंकि ए, बी, 3 और 4 जितने इस साइड है सब ए, बी, 3 और 4 ये पूर्णांक हैं, इसलिए ए अपॉन -3b प्लस 4/3 एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है।
अतः 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जो यहाँ लिख दो परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है, एक ही बात है। जो हो गया।